हेलो। रीड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कारक प्रकरण की अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम चतुर्थी विभक्ति को देखेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के कुछ सूत्रों को विस्तार से समझा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कारक प्रकरण चतुर्थी विभक्ति से शुरू करेंगे। तो हेडिंग डालिए कारक प्रकरणम। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है कर्मणा यम यभिप्रेति। कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम अर्थात दान क्रिया में जिसे प्रसन्न किया जा रहा है वह व्यक्ति संप्रदान संज्ञक कहलाएगा। कोई क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है? दान क्रिया हो रही है और उस दान क्रिया में जो प्रसन्न होता है वह संप्रदान संज्ञक कहलाता है और जो संप्रदान संज्ञक व्यक्ति होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो चलिए इसको अपन समझते हैं। दान कर्म में जिसको प्रसन्न किया जाता है वह संप्रदान संज्ञक होता है एवं संप्रदान संज्ञक व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। दान कर्म में जिसको प्रसन्न किया जा रहा है वह संप्रदान संज्ञक होता है और जो संप्रदान संज्ञक व्यक्ति होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो इसको अपन देखिए उदाहरण से समझेंगे। जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय गाम ददाति। तो देखिए राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो राजा है वो दान दे रहा है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को दे रहा है। क्या दे रहा है? गाय दान में दे रहा है। तो यहाँ पे प्रसन्न कौन हो रहा है? ब्राह्मण हो रहा है। तो ब्राह्मण यानी विप्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको। जो भी प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है वो संप्रदान संज्ञक कहलाएगा और संप्रदान संज्ञक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। ब्राह्मण के लिए, भिखारी के लिए रोटी देते हैं अपन। जैसे किसी के लिए बोलते हैं
कि वह भिखारी आया है, भिखारी के लिए रोटी देते हैं। तो इसमें किसके लिए दी जा रही है? प्रसन्न होने वाला कौन है? भिखारी। तो वहां पे भिखारी में चतुर्थी विभक्ति आएगी। इसी प्रकार अगर गाय को अपन रोटी देते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी वस्तु देते हैं और वो जो सामने वाला जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। आई होप आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में ये सूत्र देके उदाहरण दिए जाते हैं और इन उदाहरण में हमें विभक्ति को पहचानना होता है। तो अगर हमें ये अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है, तो हम इस विभक्ति को आसानी से पहचान सकेंगे। और तो इसी प्रकार देखिए अब एक और सूत्र अपन समझते हैं। रुच अर्थानाम प्रियमाणम। तो रुचि अर्थ वाली कोई धातु है और जो बच्चा या व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है उसमें वो संप्रदान संज्ञक होगा और संप्रदान संज्ञक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। यहाँ और यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंट है, अपन समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रुचि अर्थ वाली कोई धातु है और अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो जहां जिसके लिए प्रयोग हो रहा है वो सामने वाला व्यक्ति जो प्रसन्न हो रहा है वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए इसको समझते हैं। रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर प्रसन्न होने वाले व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। रुचि अर्थ वाली धातु होगी और वहां पे जो सामने वाला प्रसन्न होने वाला होगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए इसको भी अपन उदाहरण से समझेंगे। जैसे बालकाय मोदकाः रोचते। बालकाय मोदकाः रोचते। छोटे बच्चों को लड्डू देखते कितनी खुशी हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे प्रसन्न होने वाला कौन है? बालक है। तो बालक को क्या चीज रुचिपूर्ण लग रही है, क्या चीज अच्छी लग रही है? लड्डू। तो कौन प्रसन्न हो रहा है लड्डू को देख करके? बालक प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ पे बालकाय यानी चतुर्थी विभक्ति आएगी। प्रसन्न होने वाला कौन है? बालक है। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। किस सूत्र के अनुसार? रुच अर्थानाम प्रियमाण। प्रियमाण का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला। तो बालकाय मोदकाः रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो किसको लड्डू अच्छे लगते हैं? यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन पूछेंगे तो बालक को, अर्थात बालक प्रसन्न होने वाला है लड्डुओं को देख करके, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। अपन और एक उदाहरण देख लेते हैं। छात्राएं पुस्तकम रोचते। छात्राएं पुस्तकम रोचते। अब बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या अच्छा लगता है? पुस्तक अच्छी लगती है। तो पुस्तक किसको अच्छी लगती है? छात्राएं यानी छात्रों को पुस्तक अच्छी लगती हैं। तो पुस्तक को देख के प्रसन्न होने वाला कौन है? छात्र हैं। तो यहाँ पे
छात्र में चतुर्थी विभक्ति आएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका जरूर अच्छे से समाधान करेंगे। और इसको देखो अपन एक और उदाहरण से समझते हैं। हरे भक्ति रोचते। कोई हरि नाम का बच्चा है, व्यक्ति है, तो उसको क्या अच्छा लग रहा है? भक्ति करना। उसको पसंद है कि सुबह शाम मुझे पूजा पाठ करनी ही है। तो उसको क्या चीज प्रसन्न कर रही है? भक्ति। किसको प्रसन्न कर रही है? हरि को। तो यहाँ पे हरि में चतुर्थी विभक्ति आएगी। हरि में चतुर्थी विभक्ति आएगी। इसको एक बार अपन मोटा मोटा फिर से समझ लेते हैं। देखिए, कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी दान कर्म द्वारा जिसे प्रसन्न किया जा रहा है वह संप्रदान संज्ञक कहलाता है। किसी को अपन दान दे रहे हैं, सामने वाला खुश हो रहा है, तो जो खुश हो रहा है वह क्या कहलाता है? संप्रदान संज्ञक। और इस सूत्र के अनुसार जो संप्रदान संज्ञक व्यक्ति होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब नृपः राजा है, बहुत बड़ा है, उसके पास तो बहुत सारा धन पैसा होता है, वो आए दिन अपने वहां पे कार्य करने वाले व्यक्तियों को दान देते रहते हैं। तो राजा विप्राय गाम ददाती, नृपः विप्राय गाम ददाती। अब राजा गाय देता है, तो राजा गाय किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति आई तो क्या आया? विप्राय। यहाँ पे विप्रम भी हो सकता है, विप्रे भी हो सकता है, कुछ भी देख के हमें पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसको शुद्ध कीजिए। तो अगर हमें ये सूत्र और इसका जो रूल है वो बिल्कुल अच्छे से पता है, याद किया है, समझा है, तो हम 1 सेकंड में विभक्ति को पहचान जाएंगे। तो हमें इन सूत्रों को बिल्कुल माइंड में रखना है और उसके साथ साथ इन उदाहरण को भी माइंड में रखना है। याद करने का तरीका यही है, सूत्रों के जस्ट साथ साथ उनके जितने भी उदाहरण हैं उनको एरो बना के लिख देना है, तो जिससे हमें माइंड में रहेगा कि इस सूत्र के अनुसार ये आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार देखो, रुच्य अर्थानाम प्रियमाण। अब प्रियमाण प्रसन्न होने वाला, तो रुचि अर्थ की जो धातुएं हैं जहां पे भी, उसमें जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पे प्रसन्न होने वाला बालक, छात्र और हरि हैं। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छे लगते हैं। तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने हैं कि लड्डू किसको अच्छे लगते हैं? बालक को। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। पुस्तक अच्छी लगती है किसको? छात्रों को। तो छात्र में चतुर्थी विभक्ति आएगी। भक्ति अच्छी लगती है किसको? अच्छी लगती है हरि को। तो हरि में चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इससे संबंधित कुछ और समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जो जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय बहुत कम रह गया है, तो ये जो छोटे छोटे हमारे वीडियो हैं, कुछ सूत्र हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी चीजें सूत्रों वाली आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसी आशा के साथ धन्यवाद।